गैंगस्टर की पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। बम चली पुलिस की गाड़ियों पर, वो भागने का कोशिश किया, उसको फायरिंग में मारा गया। एक वैसा आदमी मारा गया जिसने झारखंड की ना जाने कितने माओं के गोद को सुना किया। एक वैसा आदमी मारा गया जिसने ना जाने कितनी बहनों को विधवा किया। एक वैसा आदमी मारा गया जिसने ना जाने कितने मूलवासियों की हत्या की। एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ भी योगी का बुलडोजर चलाना पड़ेगा। एक समय आएगा, कब आएगा ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन आएगा वो समय। झारखंड के तमाम कारोबारी अब ले सकते हैं चैन की सांस, क्योंकि झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साव की एनकाउंटर में हत्या कर दी गई है। जी हाँ, नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। इस वक्त मैं मौजूद हूं झारखंड विधानसभा में, जहां आज बजट सत्र का 11वां दिन है। तमाम विधायक और मंत्री लगातार विधानसभा आ रहे हैं और इसी के साथ झारखंड की जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है वो ये है कि झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साव की एनकाउंटर में हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि झारखंड पुलिस के संरक्षण में रायपुर से उन्हें रांची लाया जा रहा था, जिस दौरान पलामू के चैनपुर इलाके में उनकी जो गाड़ी थी उस पर हमला किया गया है या फिर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, ये अभी स्पष्ट नहीं है। हमले के दौरान गैंगस्टर अमन साव जो है वो सुरक्षाकर्मी की बंदूक लेकर भागने लगा, जिस दौरान अपने बचाव में सुरक्षाकर्मी ने उस गैंगस्टर पर गोली चला दी। इसी एनकाउंटर में अमन साव की मौत हो गई और फिलहाल अमन साव को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया है। आपको बता दें कि कल ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, साथ ही विपक्ष के तमाम नेताओं सहित सीपी सिंह ने भी ये मामला उठाया था कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक है। ऐसे में लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेरती आ रही थी और सरकार हर बार निशब्द नजर आ रहे थे। इसी सिलसिले में कल झारखंड डीजीपी ने भी लगातार 2 बार विधानसभा को विजिट किया था। कई सारी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई थी और ऐसे में आज सुबह की ये जो घटना है एनकाउंटर की, वो सारे सवालों के जो है वो जवाब दे रही है। आपको बता दें कि लगातार सरकार जो है वो यूपी मॉडल को भला बुरा कहती थी, लगातार यूपी मॉडल के तर्ज पर कहती थी कि ना झारखंड में एनकाउंटर्स होंगे और ना ही बुलडोजर चलेगा। पर आज की ये जो घटना हुई है एनकाउंटर की, इसे लेकर यूपी मॉडल के ही तर्ज पर झारखंड सरकार ने भी एक्शन मोड दिखाया है और साथ ही साथ अमन साव की एनकाउंटर में हत्या कर दी गई है। इस सिलसिले में हम तमाम विधायकों से और मंत्रियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब गैंगस्टर पर मत पूछना, सब तुमसे वो पूछना है। बोलिए। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो काफ़ी चिंताजनक है, आपको भी ऐसा लग रहा है? निश्चित तौर पर आप आज देखिए कि आज एक गैंगस्टर की पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। निश्चित तौर पर राज्य सरकार को गंभीरता से, जितने झारखंड में ऐसे लोग हैं जो झारखंड को बदनाम करने के काम करते हैं, राज्य सरकार पुलिस प्रशासन को गंभीरता लेते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे झारखंड के लोगों का भलाई हो। बेवजह लोगों की हत्या कर देना, पैसे के लेकर, सुपारी लेकर, ऐसी चीज़ों से राज्य सरकार को गंभीरता से कार्य करनी चाहिए, जिससे यहाँ के लोगों को मन में लगे कि झारखंड सुरक्षित है। लेकिन आज के समय में झारखंड असुरक्षित महसूस करता है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, लोगों के मन में डर बना हुआ है। तो ऐसी ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं राज्य सरकार को एक बल मिले, जिससे मजबूती से झारखंड की भलाई के लिए ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाने के काम करें। अभी पता चला है और किस तरह से हुआ, क्या हुआ, पूरी बातें अभी तक क्लियर नहीं है। चलिए, सरकार जो भी कर रही है, अगर कानून होने वालों के खिलाफ में कार्रवाई होगी तो उनकी सहमति रहेगी सरकार के साथ। मतलब आप लोग इसे सही मान रहे हो और कानूनी तरह से अगर कोई बात हो तो उससे हम कानूनी तरह से वो उसका जरूर विरोध करें। क्या बीजेपी इसे सपोर्ट करती है यूपी के मॉडल को, जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है, इसको सपोर्ट? पूरी बातें अभी आ जाने दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या करते हैं। जब तुरंत आई, पूरी बातें अभी तक नहीं आई फेसबुक पर, सोशल मीडिया के द्वारा भी कुछ हम लोगों ने अभी देखा है। पूरी बातें आएंगी, उसके बाद हम बात। अपराधी का आयु 10 से 15 साल है। बड़े से बड़े अपराधी आयु नहीं रखता, वो भी घटना में शामिल होता है और होगा। मसला यूपी मॉडल का झारखंड मॉडल, राज्य में शांति व्यवस्था कायम होना चाहिए और शांति व्यवस्था कायम नहीं होगा तो राज्य अस्थिर रहता है। शांति बहाल करने के लिए सरकार को जो भी एजेंडा अपनाना पड़े वो सरकार अपना।
विपक्ष बधाई दे रहा है, बोल रहा है कि हमारे तो मैंने काम किया। विपक्ष तो हाँ में भी ना में भी दोनों ने वो तो कह रहे हैं कि यूपी धन्यवाद, अगर वो उन लोग को बधाई दिया है उसको हम बहुत बहुत थैंक्स बोल रहे हैं। विपक्ष तो बोले कि योगी मॉडल पहले लाना चाहिए था। देखिए, अमन साहू एक गैंगस्टर था और जिस परिस्थिति में वो मारा गया, उसको पुलिस छत्तीसगढ़ से लेकर आ रही थी। रायपुर जेल में वो बंद थे और पुलिस के द्वारा ब्रीफिंग भी दी गई है कि बम चली पुलिस की गाड़ियों पर, वो भागने का कोशिश किया, उसमें फायरिंग हुई, मारा गया। इसमें तो मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ होना चाहिए। कोई महान आदमी तो नहीं मारा गया, एक वैसा आदमी मारा गया जिसने झारखंड की ना जाने कितने माओं के गोद को सुना दिया। एक वैसा आदमी मारा गया जिसने ना जाने कितनी बहनों को विधवा किया। एक वैसा आदमी मारा गया जिसने ना जाने कितने मूलवासियों की हत्या की। झारखंड की अर्थव्यवस्था को कहा जा रहा है कि यूपी मॉडल अपना रहे हैं आप लोग। देखिए, यूपी मॉडल जब यूपी में चले तो बहुत अच्छा। विकास दुबे जब गाड़ी पलटे और विकास दुबे भागने की कोशिश करे, उस पर यूपी पुलिस कार्रवाई करे तो बहुत अच्छा। और जब झारखंड पुलिस ने कार्रवाई किया, झारखंड पुलिस को शाबाशी देना चाहिए। तो परसों यही विपक्ष खड़े होकर गौरव की हत्या पर शोक मचा रहा था, हल्ला कर रहा था। आज यही विपक्ष अमन साहू की एनकाउंटर पे सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष चाहते क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता। नहीं, बाबूलाल जी प्रशंसा की, बोले बहुत अच्छा हुआ है। मैं तो बोल रहा हूँ कि जिस परिस्थिति में वो घटना घटी है, आगे भी अगर कोई क्रिमिनल ऐसी चीजों को अंजाम देने के लिए कोई साजिश रचता है तो कम से कम उसमें डर पैदा होगा। और झारखंड पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए, झारखंड पुलिस के सभी टीम मेंबर्स को शाबाशी देनी चाहिए जिन्होंने चुनौती की तरह उसे ढेर किया और साजिश को नाकाम किया। ये तो मैं नहीं समझता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ भी योगी का बुलडोजर चलाना पड़ेगा। एक समय आएगा, कब आएगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आएगा वो समय कि वहाँ के अपराधी, आपने देखा है नहीं देखा, मैंने तो देखा है और आपके समाचार मीडिया के माध्यम से ही देखा है कि गले में कि मुझे जेल में डाल दो, मुझे मत मारो का भीख मांगते हुए नजर आते हैं। ये सरकार का इकबाल का प्रतीक होता है। चाहे तो है ना कि पूरे देश के अंदर योगी जी का इकबाल है, योगी जी का डर है। भाई पुलिस का कर्तव्य है, पुलिस का काम है उस काम को करना। मान लीजिए आज कोई भी मुख्यमंत्री है, वही कुछ हो, वही और मेरे हाथ में पावर है तो हम कहेंगे ऐसा होना होता, ऐसा होता। अरे क्या मतलब है, आपके हाथ में पावर है, कीजिए। और मेरे जैसा आदमी तो यस और नो ही जानता है। एनकाउंटर बात को सही है गलत क्या है, आपको क्या लगता है? ये अब ये तो देखिए, मैं घटनास्थल पर था नहीं, जैसा मैंने पढ़ा है कि वो पुलिस पर फायर किया। तो स्वाभाविक है जब पुलिस पर फायर करेगा तो पुलिसकर्मी उसको अगरबत्ती थोड़े दिखाएंगे। क्या इसी अंदाज में काम करना होगा मुख्यमंत्री को? क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि अपराधी के साथ कोई दोस्ती नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी अपराधी पे। देखिए, मैं इतना ही जानता हूँ, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसे भुगतना पड़ता है। भाई मुझे खुशी है कि एक दुर्दांत व्यक्ति का इनकाउंटर में मौत हो गई है। ये हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे झारखंड राज्य की जनता के लिए सुखद समाचार है। देखिए, पुलिस की भूमिका क्या होती है? किसी पुलिस से किसी का न बैर होता है और न दोस्ती होती है। पुलिस की भूमिका सुरक्षा देने की होती है। जान माल की रक्षा करना पुलिस का कर्तव्य है। मैं यही चाहता हूं कि हर पुलिस वाला अपना कर्तव्य पालन करे, बाद बाकी किसी से कटवा दे रहे हैं। चलो, गैंगस्टर अमन साहू को आज ही सुबह पलामू में एनकाउंटर कर दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी जो शासन है वो आम जनों के लिए और कानून सम्मत शासन है। माननीय न्यायालय आपको 3 मौका देती है। अपील करते हैं, फिर वो अपील में फिर जाइएगा,
फिर अपील में जाइएगा, मतलब सिविल कोर्ट जाइएगा, कमिश्नरी कोर्ट जाइएगा, फिर आपको हाई कोर्ट जाइएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। ये प्रक्रिया होता है। कोई भी लोग जो भारत में रहता हो और अगर वो कानून को नहीं माने तो उसको भी अवसर कानून देता है कि आप मुख्य धारा से जुड़ जाए। लेकिन कुछ लोग जो नहीं आता है उसको कानून सजा देता है। इसमें प्रावधान है, अगर आप पुलिसकर्मी पे को ही अगर आप अपना शिकार बनाना चाहें या पदाधिकारियों को ही आप फायरिंग करना चाहें तो जवाबी कार्रवाई होती है। और आज चाहे कोई भी हो, हम हिंसा पे विश्वास नहीं करते हैं। हमारी सरकार हिंसा पे विश्वास नहीं करती है, वार्ता पे विश्वास करती है। लेकिन जो है क्या कि अगर कोई क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, पुलिस का यही स्थिति है कि भाई क्रिया का वो प्रतिक्रिया था। तो यूपी मॉडल पे कार्रवाई हुई है, जांच ठहराते हैं इसे? नहीं, यूपी मॉडल पे नहीं हुआ है। देखिए, एक चीज़ है क्या कि आप कोई जंगली जानवर आपके पास में आ गया, आपके पास कोई जंगली जानवर आ गया, आप पे अगर वो आक्रमण करना चाहे तो आपका जवाब रहता है कि आप उसको पहले आक्रमण करते हैं। अगर आप उसको अगर ताकतवर हुए, आप अगर उस पर हावी हुए, आप अगर उसको मार दिए तो वो आपको नहीं मारेगा। सेम कहावत है ये चीज़। विधायक जी, आपकी पार्टी का एक स्टैंड रहा है कि यूपी में जब इस तरह घटनाएं होती हैं तो आप लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि नहीं। देखिए, आप यूपी का तो वो तो है क्या ना कि एक सिर्फ वो मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करता है। वो जो है ना कि एकाध मामला जो है, देखिए यूपी में जो होता है वो पॉलिटिक्स के तहत होता है, वहाँ पॉलिटिकल स्टैंड लिया जाता है। यूपी की घटना वो प्लानिंग रहता है, प्लांटेड रहता है। हमारे यहाँ की घटना प्लानिंग नहीं है, हमने कोई प्लानिंग नहीं किया है। मैंने कहा ना, क्रिया का प्रतिक्रिया अगर हमारे प्रशासन, पुलिस प्रशासन पे अगर कोई, मैंने कहा ना जानवर का जो उदाहरण दिया वही चीज़ है, अगर आप नहीं मारोगे तो आपको मार देगा, तो उसमें जवाबी कार्रवाई होती है। झारखंड की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमने आपको बताई कि कुख्यात गैंगस्टर अमन साव के एनकाउंटर में हत्या कर दी गई है। इसी सिलसिले पर तमाम विधायक और तमाम मंत्री जो है वो लगातार सदन में आए, उनसे बातचीत करने की कोशिश की हमने, और हमने अमन साव गैंगस्टर के एनकाउंटर पर उनकी प्रतिक्रिया जानने की भी कोशिश की है। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।